कौमी असम्बली ने अरशद नदीम के ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान ने अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने पेश की। कहा, ऐवान फर्जंदान पाकिस्तान अरशद नदीम को मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश करता है। मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद ने अनथक मेहनत से साबित किया कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती। असम्बली इजलास का आगाज़ मस्जिद नबवी के इमाम की तिलावत कुरान पाक से हुआ। अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फ़ख्र करते हैं। इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यह सबूत है कि नौजवानों को जब मौका दिया जाता है तो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मुल्क भर के बासलाहियत बच्चों को वसाइल दिए जाएं तो हर मैदान जीत कर आ सकते हैं। हम तय करें कि अगले ओलंपिक्स में हर सूबा मेडल जीत कर आए। ख्वाजा आसिफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहते हुए ओलंपिक एसोसिएशन की कारकर्दगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, बेसरो सामानी के आलम में खिलाड़ी अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। एसोसिएशन में सियासतदानों से भी ज्यादा सियासत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम के गांव में खूब जश्न, आतिशबाजी हुई और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। मोहल्लेदार एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे। वालिदा को भी बेटे पर नाज। अरशद नदीम की कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। क्रिकेटर्स ने जावलिन थ्रो का फाइनल मिलकर देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच उमर गुल समेत दीगर क्रिकेटर्स का खूब हल्ला गुल्ला। दिल से खुशी हुई है, इंडिया से जीता। ये बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर। बिलाशुबा अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा। जर्मन कौंसल खाने का अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुस्तरद का इजहार। कहा, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तारीखी फतह है। अरशद नदीम आपकी शानदार कामयाबी पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करती है। मैदान में हरीफ लेकिन मैदान से बाहर बेहतरीन दोस्त। रिवायती हरीफ होने के बावजूद अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान में साबकती जज्बा और बाहमी एहतराम का मिसाली ताल्लुक कायम। दोनों ने खेल की रकाबत को दुश्मनी की बजाय दोस्ती में बदल दिया। भारतीय मीडिया पर भी दोनों की दोस्ती के चर्चे। मुकाबले के बाद दोनों ने एक दूसरे के खेल की खुलकर तारीफ की। भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रवि शास्त्री की अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। युवराज सिंह की ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने पर अरशद नदीम की खुलकर तारीफ। नीरज चोपड़ा को भी खराज तहसीन पेश किया गया। रवि शास्त्री ने कहा कि अरशद नदीम की 2 बार 90 मीटर की थ्रो गैर मामूली और शानदार थी। ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान मुसलसल 2 ओलंपिक्स में अपने शोबे में बेहतरीन होने का एजाज एक शानदार कामयाबी है। अरशद नदीम की जीत पर नीरज चोपड़ा की वालिदा के बयान ने सबके दिल जीत लिए। कहा, अरशद नदीम भी हमारा ही बच्चा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सब मेहनत करते हैं। क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है? वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, जो इन्होंने मांगा भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है। एक
इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में खिताब, अदलिया पर तंज के तीर चला दिए। कहा, दुनिया में कोई हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकता। अदालत चलाते हैं, डैम भी बना सकते हैं, समोसे और टमाटर की कीमत भी तय कर सकते हैं। अदलिया का बहरान इनका अपना पैदा करता है। क्या बल्ला हमने छीना? अदालती फैसले ने मरी हुई सियासी जमात को मुतहरिक कर दिया। कहा, नफरत और तकसीम की जो सियासत आज है वो कभी तारीख में नहीं देखी। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग है। अमन अमान की सूरत हाल भी खराब हो रही है। सियासी कारकुन बांग्लादेश के हालात बहुत गौर से देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाहुद्दीन बिन मोहम्मद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा अवाम के लिए एहसास की बात है। कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की वन-ऑन-वन मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों बशमूल बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह बोले, सिंध में सैलाब मुतासिरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और तरक्की के जरिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि वफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। ज़राई माहिरीन की खिदमात से ज़राई पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। देही इलाकों में किसानों को कर्ज़े की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई हैं। आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में धरना ख़त्म कर दिया। अफ्रीकैन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के निकात भी सामने आ गए। मुआहदे के मुताबिक तनख्वाहदार तबके और बिजली के बिल्स पर टैक्स फौरी कम किए जाएंगे। IPPs मुआहदों पर नज़रसानी की जाएगी। टास्क फोर्स कायम की जाएगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। मुआहदे पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने दस्तखत किए। अपने अहदाफ हासिल कर लिए, धरना मौखिर किया, ख़त्म नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत से तफसीली मुआहदा करके इसे वक्त दिया है। हुकूमत को बताया है कि बचने का तरीका ये है कि अपने अखराजात कम करें। मुआहदे के तहत हुकूमत और जमात इस्लामी की मुश्तरका कमेटी 30 रोज़ में बिजली के बिलों पर नजरसानी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना है, बानी PTI की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ रोज़ के बाद दोबारा शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदिया जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा, उन्होंने FIA को मुलव्विस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अक़ीदत व एहतराम का महवर है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतालिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत से इस्तदा है कि एक्ट की सेक्शन 1, 2, 3 और 4 कलअदम करार दी जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए।
यौम आज़ादी पर मुसाफिरों के लिए रियायत का ऐलान कर दिया। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए 14 अगस्त तक खरीदे गए टिकट्स पर 14% रियायत दी जाएगी। मुसाफिर रियायती टिकट्स आज से खरीद सकते हैं। टोरंटो से पाकिस्तान के लिए भी 14% रियायत का ऐलान। PIA हुकाम के मुताबिक 14 अगस्त तक खरीदे गए टिकट्स पर 14 नवंबर तक सफ़र किया जा सकेगा। 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में तेजी। बच्चों का जोश दीदनी, बैजेस, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा। महकमा मौसमियात की मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई। आइंदा 2 रोज में बादल फिर से बरसेंगे। दीर, समात, कोहिस्तान, शांगला, मर्दान, बाजौर, 4 सदा में आज बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में मतला बर आलूद और चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और मरदूब रहने का इम्कान। कश्मीर में तेज हवाओं और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई।